सुन लो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, मार खाने वालों, सताए जाने वालों, स्वर्ग का राज तुम्हारा है और इसे आप लोगों से कोई भी छीन नहीं सकता। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ भाइयों को रोक कर कुछ लोग अनाप शनाप बातें करते हैं, उनसे अनाप शनाप सवालों के जवाब पूछते हैं, हाथ उठाते हैं, धक्का देते हैं, मार भी देते हैं, खून भी बहा देते हैं। लोग खड़े होकर देखते हैं, पुलिस खड़े होकर देखती है, मीडिया खड़े होकर देखती है, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि हम मसीह समाज भी कुछ नहीं करता, क्योंकि हम लोग कुछ करने के लिए नहीं, खुशी मनाने के लिए हम लोग मार खाते हैं, हम लोग खुशी मनाते हैं। क्योंकि मार खाकर खुशी मनाने का जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा है। सताने वालों को लगता होगा कि वो लोग जीत गए, मारकर मसीह लोगों को डरा दिया, अब वो डर गए। लेकिन मसीह व्यक्ति डरता नहीं और वो किसी को बोलता नहीं, लेकिन आप खुद ही फेसबुक पर और मीडिया के ऊपर डाल के उसे फेमस कर देते हो। मार खाने की खुशी आप लोग नहीं समझ सकते, वो एक सच्चा मसीह ही समझ सकता है। जहाँ एक मसीह ने मार खाई, वहाँ पर पहले तो 3-4 लोग या 5-6 लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उस जगह के लिए जब आप फेसबुक के ऊपर और मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट डाल देते हो कि हमने एक मसीह भाई को मारा है, तो वहीं पर लाखों लोग उसी जगह के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। मसीहत को अपनाने वाला मसीह को बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी धन के लोभ के अपनाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक सच्चे परमेश्वर को अपना रहा है। आप एक मसीह को जान से मारने की धमकी देते हैं। क्या आपको पता है कि एक सच्चे मसीह का जन्म मरने के बाद ही होता है। एक सच्चा मसीह मरने से डरता नहीं, चाहे उसे जान से मार दो, चाहे उसे धमकी दो, चाहे डराओ, क्योंकि एक सच्चा मसीह पहले मरता है, पहले अपने आप को मारता है, उसके बाद मसीहत को अपनाता है। उसका जीवन एक उद्देश्य है, उद्देश्य उसके स्वर्ग जाने का। वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, पूरी जिंदगी अच्छे और भले काम करके दुख उठा उठा कर वो लोगों की सेवा करता है। बड़ी मेहनत लगती है स्वर्ग जाने के लिए। हमें ये भी मालूम है कि आप जबरदस्ती किसी को सताते नहीं, आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि आपको हमें सताने के लिए उकसा कर भेजा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी कारण नहीं है, ना तो पब्लिक के पास, ना तो पुलिस के पास, और ना ही इस बात की संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप हमें सताएं, मारें या हमारा खून बहाएं या हमारा तिरस्कार करें। किसी के पास कोई वाजिब कारण नहीं है। आपके धर्म की भी कई मिनिस्ट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही है। क्या आपने कभी सुना है कि वहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री कर रहे व्यक्तियों को या लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज में इसी तरह से, जिस तरह से भारत में सताया जाता है, वैसा सताया गया हो या उनको मारा गया हो या उनको वहाँ से भगाने की साजिश की हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका संविधान उसकी इस बात की इजाज़त देता है कि वहाँ पर वो अपनी मिनिस्ट्री को स्थापित कर सकें। क्या आपने कभी मसीह समाज को किसी सांप्रदायिक दंगों में, किसी आगजनी में, किसी दंगों में और बल्बों में, तोड़फोड़ की घटना में या किसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम भारत से प्रेम करते हैं और भारत के लोगों से भी प्रेम करते हैं। मसीह समाज स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, एनजीओ ऐसी सेवाओं में लिप्त है। आप लोगों को ये लगता होगा कि मसीह लोगों को लठ मारने से, डंडा मारने से, चाकू से, गोली से, तलवार से डर लगता होगा। इन्हें ऐसा माराकुटी करने से या इनका खून बहाने से ये डर जाएंगे? जी नहीं, ये कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं। आपके ये लठ, तलवार, चाकू, गोली, डंडे ये हथियार हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यही चीज़ें स्वर्ग जाने का एक रास्ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, तो हम तो पैदा ही हुए मरने के लिए। मार खाने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।
आप लोगों के लिए परमेश्वर से आशीषें मांगते हैं। हम कभी आप लोगों को अभिशाप नहीं देते, कोई श्राप नहीं देते, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। मसीहत किसी धर्म का नाम नहीं, मसीहत इंसानियत के फायदे के लिए है। धर्म परमेश्वर ने नहीं, इंसानों ने बनाया है। मसीहत एक शिक्षा है, एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाता है, एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनाता है, एक मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम बनाता है और एक क्रिश्चियन को एक अच्छा क्रिश्चियन बनाता है। मसीहत एक ऐसा पेड़ है जिस पर अलग अलग तरह के फल लगते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और त्याग, ऐसे बहुत सारे फल हैं जो मसीहत के पेड़ पर लगते हैं। सारे मसीह समाज की ओर से मैं आपसे कहता हूँ कि हम भारतीय हैं और भारत से और भारत के लोगों से और आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम अपने आप से प्रेम करते हैं। इस वीडियो में अगर मेरे किसी शब्द से आपके मन को ठेस पहुंची हो या आपका मन दुखा हो तो हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करें और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। जय मसीह की।